दोस्तों, कल तलक जो आरोप लग रहे थे उसके सबूत जैसे ही राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से लहराए गए, जो बिहार की जनता का समर्थन था वो साथ आ गया था। वो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी। खबर ये नहीं है, खबर इससे आगे की ये है कि उसको देखकर इतनी ज्यादा विचलित हो गई थी भारतीय जनता पार्टी कि वो सबसे पहले बिहार की जनता क्या सोच रही है उससे ज्यादा इस बात की फिक्र उसको थी कि कहीं उसके साथी भी ये तो नहीं समझने लग गए कि अब वक्त आ गया बीजेपी का साथ छोड़ दिया जाए। तो 3 तारीख का ऐलान किया गया। इस 3 सितंबर को अमित शाह के साथ बिहार के बड़े नेताओं की बैठक थी। खबर यह भी थी कि इसमें एनडीए के बैठक शामिल होंगे, यानी एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और यह तय किया जाएगा कि सीट बंटवारा, अलग अलग तरीके से इस पर बातचीत की जा रही थी कि सीट बंटवारे पर भी बात होगी। अमित शाह देखेंगे वोट चोरी की काट क्या है, तमाम चीजें। लेकिन खबर इससे अलग निकल कर आई। दरअसल 1 तारीख को जब इस पूरी यात्रा का समापन हुआ और उसके बाद 3 तारीख पर नजर गड़ी बैठी थी, जितने भी बीजेपी के सहयोगी हैं बिहार में, उन्होंने अमित शाह की इस बैठक से दूरी बना ली। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है जिसकी चर्चा कहीं नहीं की गई। इसे चर्चा से ही बाहर रख दिया गया। यानी अमित शाह की हर एक रणनीति न केवल फ्लॉप हो रही है बल्कि उनकी मीटिंग से भी उनके अपने साथ ही दूरी बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि 1 नहीं 2 नहीं, आज आपको 3 से 4 बड़े फ्लॉप काम अमित शाह के इस दौर में दिखाने जा रहा हूं, जिस कदम कदम पर कैसे फ्लॉप हो रहा है और आखिरकार नरेंद्र मोदी को कमान क्यों संभालनी पड़ी है, क्यों यह कहा जा रहा है कि अमित शाह से कुर्सी छिन सकती है, ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए कि थोड़े दिन पहले की खबर थी, वोट चोरी की खोजेंगे काट, अमित शाह ने दिल्ली बुलाई बिहार के नेताओं की मीटिंग। माना जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह का बिहार में एनडीए की एकता को प्रदर्शित करने और नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। ये तमाम चीजें खबर निकल कर आ रही थी। अलग अलग जगह भी यही खबरें थी कि जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं बिहार के, उनको 3 तारीख को बुलाया गया है कि आप सब बैठिए, हम सब बैठकर जरा देखते हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि जन समर्थन मिला राहुल गांधी को, ये बात तो सच है कि तेजस्वी यादव को जन समर्थन मिला। हाँ, ये बात सच है कि जो आरोप थे, जो लग रहे हैं आरोप, उससे जनता कनेक्ट कर रही है और चुनावी दौर में अगर जनता कनेक्ट कर जाती है किसी पार्टी से तो यकीन मानकर चलिए उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी की बेचैनी पढ़ना तय है। अमित शाह इसी को सोच रहे थे, इसी के लिहाज से बुलाया था। लेकिन पिछले कुछ बार से यह देखा गया है कि उनके अपने सहयोगी, खास तौर पर बिहार वाले नेता, उन्हें खास पसंद नहीं करते। आज भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने में सहजता महसूस करते हैं, लेकिन अमित शाह से दूरी बनती है, जिसका पहला ही प्रदर्शन और पहला ही सबूत आपको याद होगा नीतीश कुमार ने दे दिया था। जब हाल ही में अमित शाह पहुंचे थे बिहार, एक पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था। अमित शाह जमीन पर बैठकर उस पूजा की जो विधिवत प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर रहे थे। अचानक से नीतीश कुमार पहुंचते हैं। नीतीश कुमार को बैठाने की कोशिश की जाती है, वो बैठते नहीं है। अमित शाह भी बैठाने के लिए हाथ पकड़ खींचते, लेकिन मना कर देते हैं। और जो इसी बीच कुर्सी लाई जाती है, कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के नेता हैं अमित शाह बड़े, तो उनका सम्मान करने के लिए सम्राट चौधरी भी जमीन पर बैठ जाते हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी बैठे होते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह बैठे होते हैं, बीच में नीतीश कुमार। यानी एक संदेश दिया था कि अमित शाह अगर ये बात सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं मोदी के बाद वो हमें हाकेंगे, तो थोड़ा तरीके से, ये बिहार है बापू। और उसके बाद से कई और फैसले देखने को मिले। दरअसल जिम्मेदारी पूरी तरीके से अमित शाह को दी गई है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव की तैयारी दी गई थी, उसमें वो फ्लॉप साबित हुए। उपराष्ट्रपति पद को लेकर तैयारी करने के लिए कहा गया था, फ्लॉप साबित हुए। और बिहार चुनाव में सहयोगियों के साथ बैठकर ये पूरा जो माहौल बना हुआ है, इसे बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें भी फ्लॉप साबित होते नजर आ रहे हैं। 3 तारीख को उनकी रैली फ्लॉप, उनका मीटिंग फ्लॉप होती है और 4 तारीख को बिहार बंद, सब फ्लॉप हो जाता है। यानी जिस आदमी को चाणक्य कहा जाता रहा, जिसे मीडिया गढ़ती रही कि चाणक्य से भी ज्यादा तेज, वो आदमी कितना फ्लॉप साबित हुआ, अब आप समझिए। देखिए, ये खबर तो मैंने न्यूज़ 18 की पुरानी दिखा दी, 31 तारीख की खबर है। लेकिन इसी बीच जो खबरें आई हैं वो ये है, अमित शाह के साथ बैठक में बंटवारे पर नहीं हुई चर्चा, मीटिंग के दौरान राहुल की यात्रा और गाली का मुद्दा उठा। यह बैठक अभी एनडीए की बैठक लोगों की नहीं है, नहीं, इसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, इसमें चिराग पासवान नहीं पहुंचे, इसमें जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे, इसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन है। अमित शाह के साथ बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा ही नहीं हुई। जब साथी नहीं आया तो किस पर करत की जाए। दरअसल इनके अपने साथी इसलिए भी नाराज है, एक तो बीजेपी के विरोध में बना हुआ है पूरा माहौल,
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब उनके अपने साथी ये सवाल पूछना चाहते हैं, या तो आपने कोई फिक्स कर रखा है गेम, इसलिए आपको इतना भरोसा है और आप जानते हैं कि सत्ता में आएंगे और विधायक कम रह गए तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, या तो ये खेल है। या तो क्या होता है, जब आपको दिख रहा है एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है, लोग बहुत नाराज हैं, मोदी से नाराज शाह का तो कोई नाम भी नहीं लेना चाहता, मोदी से ही बहुत नाराज है, जब ये नाराजगी है और उसके बाद आप बिहार जैसे राज्य में जहां बहुत जबरदस्त नाराजगी है, ये कैसे संभव हो जाएगा? ये कैसे संभव हो जाएगा आप ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें? इससे तो एनडीए को नुकसान होगा, क्योंकि आपसे बहुत नाराज है। हो सकता है जेडीयू को वोट मिल जाए, उनका प्रत्याशी, उनका कैंडिडेट चुनाव जीत जाए, चिराग पासवान का जीत जाए, जीतन राम मांझी का जीत जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का प्रत्याशी जीत जाए। जब बीजेपी से नाराजगी है तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर दावेदारी क्यों कर रही है? पहला, क्योंकि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये सब चीजें देखी जाती है। क्या वाकई आपने फिक्स कर रखा है गेम? आपको पता है कि चीख चिल्लाएं कितना लें, लेकिन जो फिक्स कर रखा है गेम वैसे ही होगा, या तो ये कर रखा है आपने। और अगर ऐसा नहीं है, निष्पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतनी सीटें क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में खबर दोबारा आई 1.5-2 महीने बाद, 102 सीटों पर जेडीयू, 101 पर बीजेपी, 20 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी और 10-10 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, 10-10 सीटों पर। क्यों 101 सीटें? इसके बाद भी फाइनल केवल मीडिया में चलाया, ऐलान भी नहीं किया। उसी के बाद ये बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि उसके फौरन बाद ही चिराग पासवान की तरफ से ऐलान कर दिया गया सीएम पद का सबसे मुफीद कैंडिडेट कोई है तो वो चिराग पासवान है एनडीए में। ये बगावत समझ रहे थे, इसलिए बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक से दूरी बना ली नीतीश, चिराग, मांझी, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, सबने इससे दूरी बना ली। इंतजार करते रहे अमित शाह कि कब आएंगे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आखिरकार बिहार से आए दोनों डिप्टी सीएम और कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इन सब के साथ बैठक की गई है। चलिए आइए अगली खबर, जनसत्ता की खबर। बिहार भाजपा के बड़े नेताओं की अमित शाह के संग बैठक, एनडीए के सीट बंटवारे और राहुल गांधी की यात्रा के असर पर हो सकती है चर्चा, ही कहा जा रहा था। पहली खबर थी जिसमें से एनडीए की सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कोई मतलब ही नहीं बचा। जब अधिक भाई फैसला कौन सा चर्चा कर रहे हैं, इनसे क्या चर्चा करो? कभी पूछा है कि सम्राट चौधरी से पूछकर कोई फैसला अमित शाह ले रहे हैं? नहीं ना, ये सब जानते हैं बीजेपी में। इसलिए अमित शाह का जो उभार लाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है वो अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं साथी, इसीलिए इनका हर एक दाव फेल हो रहा है। मैं आपको 4 फ्लॉप बताए थे ना, चारों सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव फ्लॉप, ठीक है ना, फ्लॉप साबित हुए अमित शाह। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्ण बहुमत 427 वोट होने के बावजूद साथी बिखर गए, क्रॉस वोटिंग का डर, फ्लॉप। अमित शाह की खुद की मीटिंग, फ्लॉप। बिहार बंद, जिसका उम्मीद की थी कि बिहार में उस लिहाज से माहौल बना लेंगे, फ्लॉप। यानी हर तरीके 4 जगह 4 मोर्चों पर फिलहाल अमित शाह फ्लॉप हो चुके हैं। और ये जानते हैं डगर बड़ी कठिन है, इसलिए मैंने आपसे कहा ये तय हो चुका है कि अमित शाह शायद कैबिनेट में ना रहे, रुखसत ही जल्द हो। नमस्कार।